भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, स्वामी, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि रामबोला की नीति ने एकाएक करवट बदल दी। कल तक जो बालक अनाथ और अबोध था, वह एकाएक वैष्णव तुलसीदास बन गया है। हाँ गौरा, अब उसका भाग्योदय हो चुका है। अब वो अनाथ नहीं है, और एक गुरु से अच्छा संरक्षक और कौन हो सकता है। परंतु प्रभु, उसका बचपन तो अत्यंत अभाव में बीता है। माता पिता का स्नेह भी उसे प्राप्त नहीं हुआ। 7 वर्षों के उपरांत उसे गुरु के रूप में अभिभावक की प्राप्ति हुई है, परंतु आपने फिर से उससे उसका बालपन छीन के वैष्णव बना दिया। अभी तो रामबोला की किशोर अवस्था भी शुरू नहीं हुई। अभी उसकी अवस्था शिक्षा ग्रहण के साथ साथ बाल रमण की भी है। माता का चित्त तो माता का ही रहेगा। आप भूल गई, आपने ही तो उस पर माता का स्नेह बरसाया था, और आज उसने कितनी सुंदरता के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण किया है। अर्थात नियति जिस कार्य को इस बालक से साधना चाहती है, इस बालक ने अपने सामर्थ्य से अपने चुनाव को सही सिद्ध किया है। किंतु प्रभु, उसका बालपन और वात्सल्य जिसका वो पात्र है, उसे अब वो कभी प्राप्त नहीं होगा। एक माता के दृष्टिकोण से आपका प्रश्न उचित है देवी, परंतु यदि साध्य ही बहुत बड़ा हो तो उसे साधने के लिए साधक की पूरी आयु भी छोटी पड़ जाती है। इस बालक के हाथों ऐसा कौन सा कार्य होना है जो बार बार इसे त्याग ही करना पड़ रहा है? यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा है देवी, परंतु यदि कोई विशेष प्रयोजन हो तो साधक अपनी आयु से 2 कदम आगे चलने का प्रयास करता है। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। संसार में महान वही बनते हैं जो सुख का त्याग कर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहते हैं। शेष तो सामान्य मनुष्य बनकर ही रह जाते हैं। किंतु इस बालक का भाग्य तो सामान्य मानव जैसा नहीं है। जिसका जन्म ही महान कार्य करने के लिए हुआ हो, उसका भाग्य सामान्य कैसे हो सकता है गौरा? पुत्र रामबोला को महान बनते हुए तो मैं भी देखना चाहती हूँ। तो देखती जाओ देवी, किंतु तनिक धैर्य रखकर। पुत्र तुलसी, यह हनुमंत टीला का वह आश्रम है जहां भार्गव ने हमारे रहने की अच्छी व्यवस्था की है। यह आश्रम ही अब तुम्हारा निवास स्थान और गुरुकुल है। कल से तुम्हारी शिक्षा आरंभ होगी। आने वाला कल तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा लाएगा। जाओ पुत्र,
अब विश्राम करो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ। पुत्र, मैंने तुम्हें विश्राम के लिए कहा था। गुरुदेव, आप भी तो थक गए होंगे। आप मेरे लिए चित्रकूट से हरिपुर आए, तत्पश्चात हरिपुर से अयोध्या आप अनवरत चलते रहे। आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी। गुरु की सेवा करना एक शिष्य का धर्म होता है। तुम्हारे जैसा आज्ञाकारी और सरल हृदय और गुरु की पीड़ा का अनुभव करने वाला शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया। एक दिन तुम अवश्य महान बनोगे और संसार में तुम्हें मेरे शिष्य के रूप में नहीं, अपितु मुझे तुम्हारे गुरु के रूप में संबोधित करेगा। मेरी पहचान तुमसे ही होगी। पुत्र, अब मुझे निद्रा आ जाएगी। अब तुम भी जाकर विश्राम करो। जाओ पुत्र। जी गुरुदेव। सुखी रहो।